अस्सलाम वालेकुम। आजकल मियां नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी का बड़ा चर्चा है और सारे मुस्लिम लीग नून के लीडर लंदन में इकट्ठे हो गए हैं, मीटिंग कर रहे हैं, बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मरियम नवाज बीबी ये कह रही है कि नवाज शरीफ आएगा तो मुल्क की तकदीर बदली जाएगी और रोशनियाँ हो जाएंगी, हम मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करेंगे। आइए आज एक तज्जिया करते हैं कि उनकी बात में कितनी हकीकत है। मियां नवाज शरीफ साहब 2 बार वज़ीर आला पंजाब और 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं। उनके दौर में जो तरक्कियां हुई हैं वो सबके सामने हैं। आखिरी बार जब उनकी हुकूमत थी 2018 में तो मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क था। करंट अकाउंट खसारा 20 अरब डॉलर था, रेमिटेंसेस जो 20 अरब से भी कम आ गई थी, और एक्सपोर्ट जो पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट ने 25 अरब डॉलर पे छोड़ चुके थी वो भी 21 अरब डॉलर पे आ गई थी। ये उनकी कारकर्दगी थी। और अब जो 16 माह की हुकूमत पीडीएम ने की वो उनके भाई की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ की, जिनको वो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। और उसके साथ जो टीम थी वो सारी वही टीम थी जो 3 बार मियाँ साहब के साथ थी। ख्वाजा साद रफ़ीक, एहसन इकबाल, राना तनवीर, ख्वाजा आसिफ, सारे वही मुहर्रम दस्तगीर, सारे वही लोग हैं जो मियाँ साहब की टीम में थे। तो मियाँ साहब की टीम के वो सारे लोग और पंजाब का बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, अगर वो 16 माह में मुल्क का बेड़ा गर्क किया और तरक्की की राह पे मुल्क को गामजन नहीं किया, तो मियाँ साहब आके उसके पास कौन सी गिदड़ सींगी है कि वो मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करेंगे। नया बयानिया ये बनाया जा रहा है कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और चीफ जस्टिस जो दो थे, आसिफ सईद कोसा और निसार साहब, उनका एहतसाब होना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने उनके इस बयानिया का भी जबरदस्त कर दिया जब राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन में हिमायत इसलिए की थी कि वो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने में हमारा साथ देंगे। तो आपने तो उसको एक्सटेंशन दी थी, अब उसकी आप एहतसाब की क्या बात कर रहे हैं। और अब आपको एहतसाब याद आ गया जब आपके भाई की 16 माह की हुकूमत थी और डर के मारे मियाँ साहब लंदन में बैठे थे। उस वक्त जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का एहतसाब करते। सिर्फ नारों से नहीं होगा। आप लंदन में बैठ के गीदड़ भभकियाँ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं शेर हूँ, तो इस बयानिए को अब कौम नहीं ख़रीदेगी। ये चूरन अब बिकने वाला नहीं है। इसलिए मियाँ साहब का ये जो ड्रामा है ये भी फेल है। अवाम सब कुछ समझ चुकी है। ये जो पिछले 16 माह की हुकूमती निगरान रिजीम चेंज के बाद जो हालात थे उसने पाकिस्तान की सियासत को बिल्कुल बदल दिया है। और अब अवाम इन झूठे नारों और कागज़ी शेरों के धोखे और बहकावे में नहीं आएंगे। अवामी लीडर अपने अवाम के साथ मुश्किल में यही वक्त गुजारता है, चाहे जेल में हो चाहे आज़ाद हो। और यही डर इनको है कि इमरान खान का बयानिया घर घर में पहुंच चुका है और अवाम के दिलों में है। इसीलिए इलेक्शन डिले हो रहे हैं कि जब तक बेट और खान होगा इनके जीतने के चांसेस ज़ीरो हैं। और वो किसी भी तरीके से ऐसी डील चाहते हैं कि इमरान खान जेल में रहे, बैलेट पेपर पे भेंट ना हो, तब मियाँ साहब आएंगे और वो कहेंगे कि मैंने इलेक्शन जीत लिया। ये ड्रामे न इंटरनेशनल कम्युनिटी मानेगी न आवाम मानेगी। इसलिए पाकिस्तान की तरक्की और बका इसमें है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाएं और जो हकीकी नुमाइंदे हों उनको सही मार्ग में इख्तियार दिया जाए कि वो मुल्क के भलाई के लिए काम कर सके। उम्मीद है आपको ये तज्जिया पसंद आया होगा। तज्जिया पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल अनीस खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस पे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सोचिए। सोचना जुर्म नहीं है।